जय श्री महाकाल। आप सभी को कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से जी रहे होंगे, अपने सारे काम टाइम से कर रहे होंगे और हाँ, ईश्वर को ज़रूर याद कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग आज एक यूनिवर्स से रीडिंग लेते हैं, यूनिवर्स से गाइडेंस मांगते हैं। क्या कहना चाहती है यूनिवर्स, हम क्या कमी कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, कौन सी जगह पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, कौन सी सोच जो कि हमें अपनी लाइफ में लानी है बट हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या अच्छा करना है। आइए जानते हैं यूनिवर्स से। तो आप सब लोग ग्रैटिट्यूड में आइए और अपनी सोल को, अपनी हायर सेल्फ को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, उसको फ्री कीजिए कि वो कनेक्ट हो सके यूनिवर्स के साथ और आपके लिए एक बहुत प्यारी सी गाइडेंस लेकर आए यूनिवर्स से। आइए शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। देखिए, आसपास ना बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं कोई आप किसी को कुछ बुरा कह रहा है, कहीं पर बहुत गर्मी भी है, कहीं तूफान चल रहा है, कोई बहुत दुखी है, कोई मतलब अपनी लाइफ से परेशान है, कोई अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से परेशान है। कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी। और हो क्या रहा है, आपसे जो लोग मिल रहे हैं, जो लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपसे जो बात कर रहे हैं, आप उनकी एनर्जी को ले रहे हो। ये वो एनर्जी है जो एक्चुअल में आपकी है नहीं, जो आपकी लाइफ में आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है वहाँ पर इस एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, पर आप इसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप खुद को उस जगह पर रख कर देख पा रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं दूसरों की तकलीफ़ों को। आप दूसरों के सुखों में खुद को नहीं देख पा रहे हैं पर दूसरों की तकलीफ़ में उनकी जगह पे खुद को रख पा रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हो क्योंकि आप उनकी एनर्जी ले रहे हो, आप नेगेटिव एनर्जी ले रहे हो। ये वो एनर्जी है जो आपकी लाइफ में वो सिचुएशन है ही नहीं, आपकी लाइफ में वो तकलीफ़ है नहीं, पर आप सोच सोच कर उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसको ले रहे हो ज़बरदस्ती। ये आपके लिए नहीं है। आप चाहो तो उसको, कहते हैं ना कि कॉर्ड कट कीजिए उससे, या फिर उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए अपना काम कीजिए, अपना कर्म कीजिए। आपको जो काम करने के लिए भेजा गया है या आपके पास जो कुछ भी असाइन है आपको, आप वो काम कीजिए। अगर आपके रिश्ते हैं तो आप दूसरों के रिश्तों को अपने रिश्तों पर मत थोपिए कि किसका रिश्ता अच्छा था, बुरा था, क्या था, कैसा था, किसी ने किसके साथ क्या किया। आप उसको अपने रिश्तों पर नहीं लगाइए। सबका अपना एक अलग अलग सोल जर्नी होती है और कभी कभी दो लोगों की साथ में जर्नी होती है, उसमें और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, पर कुछ ऐसी जर्नी होती है जो पर्टिकुलरली उस समय पे उन दो लोगों की चल रही होती है। उसमें उनकी लड़ाई झगड़े भी होंगे, उनके बीच में प्यार भी हो सकता है, उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अब्यूज़िव बोलना और मैनिपुलेशन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, धोखाधड़ी, जो कुछ भी है। तो वो दो लोगों की एक अलग जर्नी है, पर हर एक इंसान की अपनी एक सोल जर्नी होती है। ऐसी आपकी जर्नी है। आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरों की जर्नी को अपनी जर्नी पर हावी होने दे रहे हैं। आप दूसरों की एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ, अपनी एनर्जी पर हावी होने दे रहे हैं। किसी को तकलीफ़ है, आप उसके आंसू पोंछिए, बट आप उस तकलीफ़ को वहाँ ही छोड़कर आ जाइए। आप अपने घर आ रहे हैं तो उस आंसुओं को, उस सिचुएशन को वहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका काम सिर्फ इतना था कि आपने उसके आंसू पोंछने थे, उसको सांत्वना देनी थी, उसके लिए हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन देना था। आपने जो चीज़ें की, आप उसे वहीं छोड़कर आइए और अपने घर जब आ रहे हैं तो सिर्फ आप आइए। दूसरों की सिचुएशन, दूसरों की प्रॉब्लम्स अपने घर में, अपनी लाइफ में मत लाइए। यहाँ भी यही चीज़ दिखाई जा रही है कि आप उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो आपकी है नहीं, तो आपको वो नहीं करना है। आप उन इमोशंस को आप मत एक्सेप्ट कीजिए।
आप उनको हील कीजिए, आप लोगों को हील कीजिए, उनको गाइड कीजिए, बट आप वो सिचुएशंस, वो परेशानियाँ अपनी लाइफ में मत लाइए। क्योंकि उसकी वजह से देखिए कि आपको जो लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, जो आपकी फैमिली है, सोल फैमिली है, वो चाह कर भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रही है। वो जो टीम आपके लिए, आपकी सपोर्ट के लिए यूनिवर्स के द्वारा बनाई गई है, वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को डाउन कर लेते हो। और जब आपकी एनर्जी डाउन होती है तो डिवाइन एनर्जी आपके साथ कैसे कनेक्ट होगी? आप खुद सोचिए इस चीज़ को। आपको अपनी एनर्जी को प्योर करना होगा, शांत करना होगा, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। तो आप क्या कीजिए, आप क्लिनजिंग कीजिए। जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपके लिए नहीं है, उसको मत लीजिए, उसे छोड़ दीजिए और यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। अपनी सपोर्ट, जो आपकी टीम आपको मिली है ना, हम सब लोगों के लिए एक सपोर्ट टीम होती है। हम कहते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे घर में हमें लोग नहीं पूछ रहे, हमारे रिश्तेदारी में कोई हमारा नहीं, हमारे दोस्त हमें नहीं पूछ रहे। एक्चुअल में डिवाइन टीम, एक सोल फैमिली वो नहीं है। आपकी सोल फैमिली वो है जो आपसे बात भी ना करे, आपकी बगल से गुजर जाए, आप सिर्फ उनकी फ़ोटो देख लो और आप हील हो जाओ। वो टाइम टू टाइम आपसे कनेक्ट ना करे, बट आप किसी वीडियो में आपने उनकी बात सुन ली, आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आपको एक गाइडेंस मिल गई, वो आपकी सोल फैमिली है। उनको आपके लिए चुना जाता है, आपको कोऑपरेट करे, आपको आगे गाइड करे, आपके साथ रहे। उसके लिए उनका आपकी लाइफ में होना ना होना इतना मैटर नहीं करता। वो डिवाइन की तरफ से चीज़ें क्रिएट की रहती हैं कि आपको किसके साथ कितना रहना है, कितनी बात करनी है, कितने टाइम के बाद आप लोगों को अलग होना है, वो सब प्री प्लान्ड है। तो आपकी सोल फैमिली जो होगी वो टाइम टू टाइम आपसे कनेक्ट करेगी। हो सकता है कि कोई इंसान सिर्फ एक वीडियो के लिए आपसे कनेक्ट हो, या हो सकता है कि एक इंसान रास्ते चलते आपसे कनेक्ट हो जाए, पर वो आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगा, आपके किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर दे जाएगा, आपकी किसी परेशानी का एक सॉल्यूशन दे जाएगा। हो सकता है उस सॉल्यूशन तक पहुंचने का रास्ता दे जाए। वो सोल फैमिली होती है, जो आपके साथ हो या ना हो, उनकी एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड होती है। तो जो आप रिश्ते नाते अपने आसपास ढूंढ करके परेशान होते हैं कि मेरा कोई नहीं, दोस्त नहीं है, मेरे रिश्तेदार ऐसे नहीं है, मेरे भाई बहन ये सब, उनको मत सोचिए। वो जो रिश्ते हैं वो भौतिक रिश्ते, वो कर्मों के रिश्ते हैं, जो आपके कर्मों को रिलीज़ करने के लिए, उतारने के लिए, उन्हें बैलेंस करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं। असली जो रिश्ता होता है वो हमारा डिवाइन के साथ होता है, हमारे यूनिवर्स के साथ, जो हमारे अंदर भी है, और ब्रह्मांड तो आपको पता है, आप देखते ही हैं, बाहर भी है। तो असली रिश्ता जो हमारा होता है वो उससे होता है, ईश्वर से होता है। बाकी तो आज हैं, जब तक इनका कर्मा है ये हमारे साथ हैं, बाकी कर्मा ख़त्म होने के बाद उनकी अपनी खुद की एक जर्नी है, जैसे हमारी अपनी एक जर्नी है। तो आप लोगों को इतना बांधिए मत अपनी लाइफ के साथ, उन्हें फ्री कर दीजिए और ख़ुद को फ्री कर दीजिए, ताकि आपकी जो भी सोल पर्पस, सोल मिशन के लिए आपको चुना गया है, जिसके लिए आपको इतने सालों से तैयार किया जा रहा है, इतना पेन दे दिया गया आपको, आपने इतना हार्ड वर्क किया है, आपने बहुत सारे आंसुओं को पिया है, तो वो जो सोल पर्पस अब आपको मिलना है, उसके लिए तैयार हो जाए। उसके लिए खुद को फ्री कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। फिर देखिए आपकी सोल फैमिली आपसे कैसे कनेक्ट होती है और कैसे आपको आपके सोल पर्पस तक लेकर जाती है। आशा करती हूँ आप सब समझ गए होंगे मेरी बात को। ये गाइडेंस हम सबके लिए है, हम सबके लिए। कहीं ना कहीं आपको गाइड करने वाले को भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। टाइम टू टाइम उसे भी अपनी एनर्जी को यूनिवर्स को सौंपना होता है, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं, हम सबको उनके प्यार की, उनके आशीर्वाद की, उनके साथ की ज़रूरत होती है। तो यूनिवर्स को थैंक्स कहिए, क्योंकि उन्होंने शायद आपके लिए कोई मैसेज दिया हो। मैं नहीं कहूँगी कि सब चीज़ें आपको समझ आई होंगी, बट जो आपके लिए बनी होगी, जो चीज़ें आपकी लाइफ के लिए अभी ज़रूरी होंगी, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी चीज़ें जो भी है नहीं है आपके लिए आज ज़रूरी, वो सब वेस्ट है, आप उस पर ध्यान ना दीजिए।
पर जो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, जो चीज़ें आप समझ कर उसको आप आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं आपको, वो चीज़ें आपके लिए हैं। आप उन्हीं को लीजिए, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। कोई भी टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी मास्टर हो, वो आपको सिर्फ उतना ही दे सकता है जितना इस समय आपके लिए ज़रूरी है। वरना बातें तो बहुत सारी कही जाती है, पर समझ में वही आएगा जो ज़रूरी है। इसीलिए आप ये ना समझिए कि ये ख़राब वो ख़राब, ये समझिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। जय श्री महाकाल। फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। राम राम।